नमस्कार दोस्तों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रजत सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं राज्यपाल। तो इससे पहले जो भी हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने जैसे राज्यपाल भाग 1 और राज्यपाल भाग 2 के अंदर हमने चर्चा की है राज्यपाल पे। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं राज्यपाल से संबंधित। जो ये आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो फैक्चुअल पार्ट के ऊपर रहेगी, ठीक है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के पहले जो प्रथम यहाँ पे राज्यपाल के ऊपर बात की गई है कि पहले राज्यपाल कौन थे, तो वो कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल थे। तो ये राज्यपाल कब से कब तक रहे थे? तो राज्यपाल की अगर बात करें तो 1 नवंबर 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक ये राज्यपाल के पद पे रहे थे। अब बात आती है कि 1 नवंबर 1956, तो इससे पहले जो व्यवस्था थी वो क्या थी? वो थी राज प्रमुख व्यवस्था थी। तो जो राज प्रमुख थे उससे पहले वो राज प्रमुख कौन थे? तो नाम आता है सवाई मानसिंह सेकंड जो थे वो क्या थे? मानसिंह सेकंड ये राज प्रमुख थे। क्या थे ये? राज प्रमुख थे। तो ये कब से कब तक रहे थे? तो 30 मार्च 1949 से 1 अक्टूबर 1956 तक ये राज प्रमुख के पद पे रहे थे। और उसके बाद 1 नवंबर 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक गुरमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद ये थोड़े से आप और ध्यान रख लेना कि दो नंबर पे जो राज्यपाल रहे थे वो कौन थे? संपूर्णानंद। और 3 नंबर पे सरदार हुकुम सिंह और 4 नंबर पे जोगेंद्र सिंह, ठीक है। और उससे आगे हम बात करते हैं। तो यहां दूसरा क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है वर्ष 2020 के अंदर राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश जारी किए थे? तो कितने अध्यादेश जारी किए थे? तो 2020 के अंदर राजस्थान के राज्यपाल ने 8 अध्यादेश जारी किए थे। कब की बात कर रहे हैं ये? 2020 के अंदर कितने अध्यादेश? 8 अध्यादेश जारी किए थे। लेकिन यहाँ पे बात करें तो मंत्रिमंडल ने कितने विधेयकों के रूप में, जैसे नॉर्मली विधेयक अगर आए तो विधेयक दोनों सदन अगर जहां है तो वहां पे चर्चा होती है और उसके बाद उस पे राज्यपाल हस्ताक्षर करता है तो वो क्या होता है? अध्यादेश बन जाता है। लेकिन जब दोनों सत्र ही नहीं चल रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किए जाते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं मंत्री परिषद से सलाह जरूर लेते हैं। तो उन्होंने 37 यहाँ पे विधेयकों के रूप में आए थे। नॉर्मली इसको विधेयक हम बोले या ना बोले, क्योंकि विधेयक इसको यहां बोला जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे चर्चा की जाती है दोनों सदनों के अंदर और चर्चा होने के बाद जब उस पे हस्ताक्षर कर देते हैं कौन? राज्यपाल, तो वो क्या होता है? एक अधिनियम बन जाता है, ठीक है। जब सत्र नहीं चल रहा हो किसी भी सदन का तो उस समय अध्यादेश जारी किए जाते हैं। तो 2020 के अंदर कितने किए गए थे? 8। और यही अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 2019 के अंदर 3 ही जारी किए गए थे। लेकिन यहां पे भी लाए कितने गए थे? 37, ठीक है। और यही 2021 का अगर थोड़ा सा याद रखो तो 0 पास किए गए और लाए गए थे 11, ठीक है। और इससे आगे हम बात करते हैं हम नेक्स्ट, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान जिनका निधन हो गया था, ऐसे कितने राज्यपाल हैं? तो
एसके सिंह, श्रीमती प्रभा राव और निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह, ये चारों ही ऐसे राज्यपाल है जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। तो ये चारों ऐसे राज्यपाल है जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। अगर प्रभा राव की यहाँ पे बात की जाए तो इनका जब निधन हुआ था तो उसके बाद अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया था? तो पंजाब के जो राज्यपाल थे वो कौन थे? शिवराज पाटिल। कौन थे? शिवराज पाटिल पंजाब के राज्यपाल थे, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ऐसे ही अगर बात की जाए एसके सिंह के निधन के समय, तो एसके सिंह के निधन के समय रामेश्वर ठाकुर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। और निर्मल चंद जैन, इनका जब निधन हुआ था तो यहां पे कैलाशपति मिश्र को यहां पे अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। और ये क्या थे? गुजरात के ये राज्यपाल थे। कहां के थे ये? गुजरात के इस समय राज्यपाल थे। और दरबारा सिंह के निधन के समय नवरंग लाल टिबरेवाला, ये क्या थे? राजस्थान जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के पद पे थे। ठीक है, तो इनको यहां पे इनके निधन होने के बाद अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया था। अतिरिक्त प्रभार दिया गया था जिसे हम कहते हैं कार्यवाहक। क्या? कार्यवाहक राज्यपाल। कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इसके बाद नेक्स्ट, तो राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन कौन से हैं और क्या कहते हैं? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए भी। अगर राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा है तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। तो कंफ्यूजन है यहाँ पे 2 और 3 में। 2 और 3 में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 35 वर्ष कम से कम आयु, या तो ये सही है और या फिर लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता की बात आती है तो यहाँ पे उम्र आती है 25। आयु कितनी? 25 वर्ष। तो 25 वर्ष सही होगा या 35 वर्ष? तो अगर वो राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है तो वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा जो 3 नंबर ऑप्शन है वो गलत है। 3 नंबर ऑप्शन गलत है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और इसके बाद कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 200। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दिया गया है कि वह विधेयक को सदन को लौटा सकता है। देखो एक अनुच्छेद, ये तो अनुच्छेद 200 क्या कहना चाहता है कि जो कोई भी विधेयक है उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। कौन? राज्यपाल। और अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति का कहना है कि वह राज्यपाल को कह सकता है कि वह किसी भी विधेयक को सदन में वापस पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो इसका मतलब ये दोनों विकल्प सही है। तो दोनों विकल्प सही है, इसका मतलब है कथन 1 व 2 दोनों सही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान के निम्नांकित राज्यपाल में से कौन
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? तो यहां पे बात आती है ओपी मेहरा। ओपी मेहरा इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। ओपी मेहरा इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इनका राज्यपाल के रूप में अगर कार्यकाल की बात की जाए तो 1982 से 1985 के तहत इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है। और इसके बाद हम बात करें राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो इनको पद से नहीं हटाया जा सकता। यहां पे बात आती है महाधिवक्ता को ये नियुक्त करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो इनको यह नहीं हटा सकता। इनको हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। वैसे ही अगर मैं बात करूं राजस्थान निर्वाचन आयुक्त, तो इनको भी वह हटा नहीं सकता है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाता है क्योंकि ये भारतीय निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग के तहत कार्य करते हैं। तो इसके अंदर से 2 और 3 ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। तो 2 और 3 ठीक है। बी ऑप्शन अपना सही है क्योंकि यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि नियुक्ति तो ठीक है की जाती है लेकिन हटाया नहीं जाता है। तो किसके द्वारा नहीं हटाया जाता है? राज्यपाल द्वारा। इन ये दो ऑप्शन है ना, इनको, इनमें देखो कौन कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, इनको नहीं हटाया जा सकता है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी नहीं हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया? भाई त्याग पत्र दे दिया। तो यहां पे नाम आता है दरबारा सिंह, मदनलाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। तो दरबारा सिंह का अगर जिक्र आता है तो दरबारा सिंह का तो 1998 के अंदर निधन हो गया था। क्या? निधन हो गया था। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं है। और मदनलाल खुराना की अगर बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल था वो था 2004 और कौन सा? जनवरी से नवंबर 2004। इसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और प्रतिभा पाटिल की अगर बात की जाए तो 2004 से 2007 तक इनका कार्यकाल था और इन्होंने भी अपना त्यागपत्र दे दिया था। क्यों? क्योंकि इनको इस समय राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया था। इस समय इनको राष्ट्रपति बना दिया गया था। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 यहां पे सही। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 यहां पे सही है। ठीक है। अब हम बात करते हैं निम्न में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? मिलापचंद जैन, धनिक लाल मंडल और न्यायाधीश डीपी गुप्ता, सुखदेव प्रसाद। तो इनमें से अगर ऑप्शन की बात की जाए तो सुखदेव प्रसाद जो कि कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य इन्होंने नहीं किया था। और तो अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था?
तो 1988 से 1990 के बीच में इनका कार्यकाल था। मिलाप चंद जैन की अगर बात करें तो ये क्या थे, सीजे, ठीक है, चीफ जस्टिस। तो राजस्थान हाईकोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश थे। तो इन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में या अतिरिक्त प्रभार वाले यहाँ पे राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। और ये कार्य किया ही कब था, सुखदेव प्रसाद के बाद, क्यों, इनके कार्य के बाद, ठीक है। और फिर बात आती है धनिक लाल मंडल, तो इन्होंने भी कार्य किया था अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में। फिर बात आती है न्यायाधीश डीपी गुप्ता, तो इन्होंने भी किया था। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा, डी, कि सुखदेव प्रसाद ने कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। तो टीवी राजेश्वर, कैलाशपति मिश्र, धनिकलाल मंडल, स्वरूप सिंह। तो इसका ऑप्शन होगा स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह को सबसे पहले राजस्थान में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। अगर ये मैं बात करूं ना, अतिरिक्त कार्यभार, तो ये 18 बार अभी तक 18 बार दिए जा चुके हैं। और 17 व्यक्तियों ने अलग अलग यहां पे अलग अलग कार्यकाल के लिए कार्य किया है, ठीक है। अभी तक 18 बार अतिरिक्त प्रभार या कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किए जा चुके हैं और 17 व्यक्ति अलग अलग कार्य के लिए कार्य किया है इन्होंने, ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्वरूप सिंह। और इसके बाद बात करें हम राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा था, लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा था। तो वो कौन थे, बलिराम भगत। बलिराम भगत क्या थे, लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये पूछना ये चाह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष, तो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अगर इनका राज्यपाल के कार्य के रूप में अगर कार्यकाल देखा जाए तो इनका कार्यकाल क्या था, 1993 से 1998, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात की जा रही है और ये आपने पढ़ा है तो आपका ये आंसर सही होगा शक्तियों के बारे में। तो पहला ही लिखा हुआ है कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। क्या ये सही है या गलत है? राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। क्या ये सही है? क्या राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित या जारी किए जा सकते हैं। जब सदन का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो तो क्या उस समय विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं? क्या राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति होती है, तो क्षमादान की शक्ति भी होती है और अध्यादेश भी जारी कर सकता है और किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार हेतु आरक्षित भी रख सकता है। तो 4 ऑप्शन है, तीनों सही है, तो इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, जिसका मतलब हमारा आंसर ये है, ये बाकी नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा? क्योंकि यहाँ पे पूछा है सही नहीं है, नहीं है मतलब सॉरी, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। धन विधेयक की बात कर रहा है, ये धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाया जा सकता, क्योंकि धन विधेयक जब प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही इसे पेश किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न विवरणों पर विचार करें। अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। तो इन तीनों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है या सही नहीं है? तो यहां पे बात आती है कि 157 में क्या लिखा हुआ है? योग्यता। योग्यता बिल्कुल सही है और 2 योग्यता का जिक्र किया गया, तो ये भी सही है। फिर यहाँ पे बात आती है कि राज्य व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लिख सकते हैं विधानसभा और विधान परिषद। क्या इनका सदस्य होना चाहिए क्या? तो इनका सदस्य नहीं होता है और यहाँ पे 40 की जगह 35 वर्ष। तो ये दोनों सही नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है सही है। नीचे दिए हुए 2 वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है? राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छानुसार रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये क्या कहना चाहता है कि राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार या प्रसाद पर्यंत रहता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि ये केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत या प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रहता है। लेकिन इसकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री द्वारा नहीं होती है, यहाँ पे राष्ट्रपति ही आएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो ये बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा।